उसके लिए था। और आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वह चर्चा है जो आज की जो चर्चा है वह हम लोग बात करेंगे कि जो हृदय गुफा में स्थित ये अंगुष्ठ मात्र पुरुष जो है वो तदात्म्य भाव से प्राप्त हो जाते हैं। हमने पिछले कल भी 2 दिन से चर्चा कर रहे हैं, पिछले 2 दिनों से चर्चा कर रहे हैं कि जो परमात्मा का स्वरूप है वह एक सिर्फ अंगूठे मात्र है, अंगुष्ठ मात्र का स्वरूप है। और जो यमराज और नचिकेता के संवाद में यह बात निकल कर भी आया। तो यह हृदय गुफा में यह जो अंगुष्ठ मात्र का स्वरूप है वह हृदय गुफा में होता है। और फिर वहां से हम इस परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं, इसके भाव को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कैसे? हम उसके तदात्म्य भाव को, तदात्म्य भाव का मतलब होता है एक रूपता, कहीं भी कोई अंतर नहीं हो। खास करके जो जुड़वा लोग होते हैं, देखते हैं कि उसका शकल सूरत वो बीमार भी एक साथ पड़ते हैं। तो जो अंगुष्ठ मात्र परमेश्वर है उसमें हमारी अगर एक रूपता हो जाए, अगर वह भूत में भी वही हो, भविष्य में भी वही हो, वर्तमान में भी वही हो, अगर हम हमेशा उसी पे निर्भर हो जाए तब हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा ईश्वर, हमारा आत्मा में जो पुरुष है, जो ब्रह्म है, उसको अगर हम शरीर का स्वतंत्र शासक बना लें, हमारा अपना शासक बना लें कि आप जो करना चाहते हो वही उसी के थ्रू हम चलेंगे, तब हम परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं, तब परमात्मा से उनका दर्शन हो सकता है। जो भी हमारे आसपास जो भी ज्योतिर्मय सूर्य, अग्नि के भांति जो भी उष्ण प्रकाश देने वाला या जो भी दिव्य निर्मल शांत स्वरूप जिस चीज को भी हम देखते हैं उसमें अगर हम तदात्म्य भाव से उसमें भी परमात्मा का स्वरूप देखें और सब जितने भी ईश्वर, जितने भी जीवात्मा हैं सब में परमात्मा का स्वरूप देखें और एक ही तरह के परमात्मा का स्वरूप देखें, कोई भिन्नता नहीं करें कि मेरा परमात्मा कोई और है और आपका परमात्मा कोई और है, तब हम हृदय स्थान में अपने परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। जो हमारी लौकिक ज्योति है, लौकिक ज्योति का मतलब है कि जो हमारे आसपास में क्या होता है कि बहुत सारे चीजें जो हमें भटकाते हैं। हमारा जो जीवन है इतना आसान नहीं है, हमारा जो परमात्मा के प्रति जो एक रूपता है वह इतना आसान नहीं है। तो जो भी आपको लगता है कि जो बाहर की जो दुनिया है जिसमें बहुत चीज़ है, बहुत सारी बातें हैं, छल है, प्रपंच है, बिजनेस है, आपके परिवार हैं, हर कुछ है, लेकिन आपको हर चीज़ में अगर परमात्मा का स्वरूप दिखे, हर काम में परमात्मा का स्वरूप दिखे, तब हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और हम ऐसा कहें कि जब हमारा जो विशुद्ध, सर्वथा विशुद्ध रूप जो है, जो भी घटना घट रही है, जो भी चीज़ दिख रही है, अगर हमें वो विशुद्ध रूप में अगर हमारे शरीर में, हमारे मन में आता हो, तो फिर हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जैसा वो कल था वैसा ही आज है। ऐसा नहीं कि कल तो बहुत खुश थे क्योंकि एक न्यूज़ मिला था इसके कारण हम खुश थे, आज हम नाराज हैं क्योंकि आज हमारे सामने, हमारे पास हमारी कोई 2 रुपए का हानि हो गया। ऐसा नहीं। अगर हमारा परमात्मा को अगर हम सही में पाना चाहते हैं तो हमारा जो कल है और आज है सभी एक समान होना चाहिए, कोई भी कभी घटता मिटता इस तरह का नहीं होना चाहिए। तो यमराज कहते हैं नचिकेता, ये परिवर्तन रहित अविनाशी परमेश्वर ही वो ब्रह्मा है, परिवर्तन रहित, उसका कोई परिवर्तन नहीं, कोई उसमें कोई बदलाव नहीं है, जिसके विषय में तुमने पूछा था। यमराज उसको बताते हैं कि अगर कोई जो चीज़ परिवर्तनशील नहीं है उसके विषय में जो आपने जो परिवर्तनशील नहीं है वह आपके हृदय में स्थित है और वह आत्मा ही आपका ब्रह्म है। इसको एक और उदाहरण से हम समझना चाहिए कि जब वर्षा का जल, अब तो जल तो सब जगह एक ही होता है, वर्षा का जल चाहे वो हमारे घर हो, चाहे आपके घर हो, चाहे पहाड़ पर हो, चाहे नदी में हो, चाहे वन में हो, कहीं भी हो, हर जगह वर्षा का जल तो एक ही होता है। और फिर क्या होता है, अगर वह ऊंचे उबड़ खाबड़ पर्वत पर अगर पड़े, किसी पर्वत की चोटी पर पड़े, तो वहां पर जल टिकता नहीं है। वह बरसात का जल क्या होता है, वहां ठहरता नहीं है और तुरंत वह नीचे आ जाता है। भिन्न भिन्न वर्ण, आकार, गंध, आप देखते होंगे कि कहते हैं कि गंगा का जल बहुत ही शुद्ध है, क्योंकि जब बरसात की बूंदें जो है हिमालय पर्वत पर पड़ती है तो वहां पर जितनी जड़ी बूटी, जो भी रूप रस गंध जो भी है, वह
पानी के साथ नीचे धरती पर उतर कर आ जाता है और वह बिखर जाता है, चारों तरफ बिखर जाता है, सिर्फ एक ही जगह नहीं, बहुत जगह वह जाता है। इसी प्रकार यह जो प्रवृत्ति है, यह प्रवृत्ति ब्रह्म की है। उसका जो प्रभाव है, उसका जो आशीर्वाद है, वह हर व्यक्ति पर है, हर जगह है, और पूरे जगह पर वो वर्षा की जल की तरह क्या है, आप वो फैला हुआ है। और जब अगर हम देखें कि देव भी है, असुर भी है, आपका कोई मित्र भी है, आपका कोई दुश्मन भी है, आप अलग अलग पृथक पृथक रूप से अगर आप माने तो हर जगह ब्रह्म का रूप है, हर जगह परमात्मा है, हर जगह वो है उसी बिखरे हुए जल की भांति, सबके पास है, सबके पास है। लेकिन वो क्या है, नाना प्रकार की आप देखेंगे कि योनियों में भी है, गाय में भी है, बैल में भी है, चींटी में भी है, हर जगह है। क्या हर कोई ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है? ये क्वेश्चन मार्क है। अगर वही परमात्मा हर जगह निवास कर रहा है तो हर व्यक्ति को, हर जीव को परमात्मा का दर्शन हो जाना चाहिए। लेकिन नहीं, क्या होता है, हमने कल भी कहा था कि मनुष्य की योनि ऐसी है जिसमें कि परमात्मा का जो दर्शन है, हम परमात्मा का जो साक्षात्कार है वह कर सकते हैं। तो अगर वह, मैं फिर से उसी वर्षा के जल का जो उदाहरण है वह मैं फिर से आपको प्रस्तुत करता हूं कि वह वर्षा का जल पहाड़ पर नहीं पड़ के कहीं एक नदी में गिरे तो क्या होगा? जैसे बारिश की बूंदें नदी में गिरेगी तो क्या होगा? वह निर्मल जल जब बरसात का जब नदी में गिरता है तो उसी क्षण वह भी उस निर्मल जल की तरह हो जाता है। बारिश का भी जल, जो नदी में जो जल है उसमें मिलके जल बन जाता है। मतलब कोई भी विकार उसमें उत्पन्न नहीं होता कि वह नीचे से फैल रहा है या कहीं और कुछ हो रहा है, उसमें कुछ भी हो रहा है, कोई भी चीज नहीं होता, वह कहीं बिखरता भी नहीं है, वह पूरी तरह से मिल जाता है। ऐसा नहीं कि कहीं पर थोड़ा सा जल है, कहीं ज्यादा जल हो गया उस बारिश का, नहीं। आप उस बारिश के जल को, अगर वो नदी में बूंदें गिर रही है तो वो बिखर के सब पूरी तरह से हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से यमराज समझाते हैं नचिकेता को, हे गौतमीय वंश नचिकेता, जो तुम भली भांति इस बात को जान लो कि जो कुछ है इस परम ब्रह्म परमेश्वर पुरुषोत्तम ही है। जो भी चीज है, जो भी घटना है, तो उसका जो मननशील संसार है, उसका जो बाहरी स्वरूप है, जो उत्तर पुरुष है का आत्मा जो है, वह परमेश्वर में मिलकर भी उसी तदात्म भाव में हो जाता है। अगर वह परमात्मा आपके अंदर आते हैं तो आपके साथ ही मिल जाते हैं, आपके मन के लय के गति के साथ ही मिल जाते हैं, आपके हृदय, आप जो काम कर रहे हो उसी में मिल जाते हैं, आप जिस व्यक्ति को जैसे देखते हो वैसे ही मिल जाते हैं। तो जैसे कि नदी की जल, अगर नदी में अगर बारिश का जल पड़े, बरसात की जल पड़े तो क्या होता है, वो पूरी तरह से घुल जाता है। तो जब परमात्मा आपके शरीर में होते हैं तो वो आपके ही रूप में, आपके ही रस में, आपके ही गंध में, आपके ही उसमें मिले हुए होते हैं। अब तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि परमात्मा हमारे ही तरह है, हम ही परमात्मा है, हमें ही परमात्मा का रूप मिला हुआ है, तो फिर तो हमें तो सब चीज प्राप्त हो गया। लेकिन नहीं, हम क्या होते हैं, फिर भी परमात्मा के लिए भटकते हैं, फिर परमात्मा को पाने के लिए भटकते हैं। तो जब ये जीविका जो है, हमारा जो जीवन है, वो परम पुरुष परमात्मा को देख नहीं पा रहा, जबकि वो हमारे शरीर में, हमारे मन में हर जगह विलीन है, तब भी हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, तो कैसे जाना जा सकता है इसको? कैसे समझा जा सकता है इसको? कैसे इसको हम निरंकुश होके, जो हमारा नियंता परमेश्वर है, इसके सिवा कोई दूसरा नहीं हो सकता है, अगर हम जानते हैं कि हमारे अंदर ही परमेश्वर है, तो इसको हम कैसे समझें? तो इसके लिए बहुत ही एक कल मैं सुनाऊंगा इसमें कि जो हमारा जन्म हुआ है, जो हमारी जीवात्मा है, वह परमात्मा को मिलने के लिए ही, परमात्मा से प्राप्त होने के लिए, परमात्मा का दर्शन करने के लिए ही हुआ है। जो जितने भी वेदांत हैं, जितने भी धर्म हैं, जितने भी सब चीज़ें, उसमें मोस्टली हर जगह यही लिखा हुआ है। जो जहाँ पर भी हम अगर अपने स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करते हैं, हम अपने सचेतन के बारे में बात करते हैं, जहाँ भी हम सचेतन के लिए सोचते हैं, जो भी चीज़ सोचते हैं कि हमारा जो माइंडफुलनेस हो, वहाँ पर परमात्मा का मिलन ही बहुत ही अच्छे से उसमें लिखा हुआ है। तो हम लोग कल इस बात पे जरूर चर्चा करेंगे कि जो ये परमात्मा है,
अगर वो मेरे ही जैसा है, मेरे ही मन में है, मेरे ही शरीर में है, तो मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहा, और दर्शन देगा तो कैसे देगा। तो इसके लिए हम लोग कल बात करेंगे। और अगर हमारा जन्म परमात्मा को मिलने के लिए हुआ है, परमात्मा से की प्राप्ति के लिए हुआ है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। इसमें हम लोग एक आप जरूर इस चीज़ को देखिएगा कि जहाँ भी पूजा पाठ होता है या जो भी जहाँ भी, अगर इवन कि हम नमाज ही पढ़ते हैं, तो नमाज में भी हमें देखते हैं कि हम परमात्मा के प्रति, जो हमारा ईश्वर है, जो हमारे अल्लाह है, उसके प्रति हमारा समर्पण है। अगर हम प्रेयर करने के लिए इसमें जाते हैं, चर्च में जाते हैं, तो वहाँ भी हमारा समर्पण है। तो जो समर्पण भाव हम परमात्मा को दिखाते हैं, जो जिसके लिए हम पूजा करते हैं, जिसके लिए हम प्रेयर करते हैं, जिसके लिए हम नमाज अदा करते हैं, जिसके लिए हम इतना डेडिकेटेड रहते हैं, तो उसको अगर हम इस तरह से पा सकते हैं तो कैसे पा सकते हैं, उसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।